नमस्कार दोस्तों, ये देखिए जल नीति के बाद की शोधन क्रिया। ये पोजीशन बताए गए हैं। इस पोजीशन में आपको सिंगल नोस्ट्रल से शोधन क्रिया करनी है। सेम झटके से सांस को एक नोस्ट्रल से बाहर को जैसे कपालभाति में करते हैं वैसे बाहर फेंकना है। ध्यान रहे, हमेशा जल नीति के बाद आपको ये क्रिया करनी ही करनी है। इसके फायदे, कपाल का दर्द, सर का दर्द दूर होता है, टेंशन कम होता है। उसके बाद में आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आज्ञा चक्र जागृत होता है और आपको आध्यात्मिक लाभ में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। कपालभाति और ये जो शोधन क्रिया है, इससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम सुचारू रूप से कार्य करता है। इंगला और पिंगला नाड़ी में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। उसके बाद ये जो हमारी शोधन क्रिया है, ये आप जो जल नीति की बात 100% करें। नमस्कार, धन्यवाद। आगे देखिए शोधन। हम जल नीति करते हैं उससे बाद साइनस की जो आपके नोजल की है शोधन क्रिया करना निहायत ही ज़रूरी है। इसमें जब भी आप खड़े हो जाएंगे, सबसे पहले गर्दन को नीचे झुकाए, आराम से नोस्ट्रल से धीरे धीरे पानी को निकलने दें। फिर धीरे धीरे से आगे देखते हुए आपको नोस्ट्रल को मूवमेंट दे और ओनली मुंह से सांस लेना है, नाक से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे अभी हम जल नीति करने के बाद का ये पोजीशन है, उसके बाद किए जाने वाली ये क्रिया है। इससे धीरे धीरे पानी नीचे निकल रहा है। फिर अपनी जो भी एक साइड में मुंह घुमाएं और देखिए पानी बूंद बूंद नीचे गिर रहा है। फिर अपोजिट साइड घुमाएं, बिना कुछ ताकत लगाए, ये डायरेक्शन की वजह से निकलता है। देखा, एकदम छींक के पूरा निकाल दीजिए। उसके बाद अभी होती है भस्त्रिका या कपालभाति के द्वारा वन नोस्ट्रल की क्रिया है। मतलब पहले हम एक नोस्ट्रल को बंद करेंगे और एक नोस्ट्रल को झटका देंगे। मुंह से सांस लेंगे, नाक से बाहर। झटका ज़्यादा जोर से नहीं देना है जिससे आपके कान के पर्दे को प्रॉब्लम हो या जो नाक में बसा हुआ पानी कान की तरफ जाए। नॉर्मल अपना सेफ्टी से नोस्ट्रल से, एक नोस्ट्रल से, जैसे कपालभाति में हम स्ट्रोक देते हैं उस तरीके से स्ट्रोक देना है। नॉर्मल स्ट्रोक देते रहें और बीच में अगर लगता है कुछ अंदर की गंदगी बाहर आ रही है तो उसको आराम से पोंछ लें। साफ कपड़ा अपने पास रखना ज़रूरी है। ये देखिए, जितना एक इसमें ध्यान रखने की बात, अगर आप राइट साइड से 10 बार कर रहे हो तो लेफ्ट साइड से भी 10 बार करना है। जैसे हमने सामने की तरफ से राइट से 10, लेफ्ट से 10 किया, फिर पूरा गर्दन को एक तरफ टर्न करने के बाद राइट से 10 या लेफ्ट से उसके बाद 10 करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही हाथ लगाएं, जैसे भी आपको सूटेबल लगे दोनों हाथ कोई सा भी हाथ लगा के कर सकते हैं। फिर है नीचे झुक के, ये जब भी कर रहे हो तो कोई भी पोजीशन, ये अलग अलग पोजीशन है, उस पोजीशन में रह के करने से एलिवेशन मिलता है साइनस को और उस एलिवेशन से ही पानी एक अलग तरीके से बैठा हुआ पानी का डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे हम कटोरी में रखते हैं, कहीं किसी में पानी रखते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, तब वो पानी नीचे निकलने लगता है। जब डायरेक्शन चेंज नहीं करते तो निकलता नहीं। सेम उसी तरह का इसमें भी है। तो एक नॉर्मल स्ट्रोक कंटिन्यू देते रहे, एक नोस्ट्रल को बंद करते हुए एक नोस्ट्रल से, और हमेशा जिस भी डायरेक्शन में होते हो उसमें सीधा सामने दाहिने और नोस्ट्रल से सांस को निकालना है। फिर राइट साइड में घुमा के दाहिने और बाएं नोस्ट्रल से सांस निकालना, फिर लेफ्ट साइड से दाहिने बाएं से। अगर पूरा लास्ट में नीचे झुकते हैं उसमें भी सामने से, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, सभी तरफ से आपको श्वास को एक स्ट्रोक देते हुए पूरा अंदर की क्लीनिंग करनी है। जब आपको लगे कि पूरा सूख गया है, मतलब नासिका आप अपने आप महसूस होगा कि अंदर में कुछ भी नहीं है, पूरा सूख गया है, उस समय आप इसको करना शांत कर सकते हो या बंद कर सकते हो। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। जो आपको नज़ला या नाक के संबंधित कोई भी बीमारियां होती है उससे आपको राहत मिलती है और इसके लाभ, शारीरिक एवं चिकित्सक लाभ जो है सबसे मेन बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए एक लास्ट है, इसमें आपको
सीधा हाथ ऊपर करना है, झटके से नीचे जाना है। सांस को भरो ऊपर, नीचे जाते समय सांस को झटके से बाहर छोड़ना है। मुंह से भरो, नाक से बाहर, मुंह से भरो, नाक से बाहर। भीषण सिरदर्द, निद्रा तथा सुस्ती में यह क्रिया अत्यंत लाभकारी होती है। बालों का गिरना या सफ़ेद हो जाना, इसमें भी लाभकारी है। स्मृति शक्ति होने की स्थिति में, स्मृति अगर क्षीण हो जाती है तो स्मृति आपकी बढ़ जाती है, वापस आ जाती है। नाक के रोग तथा खांसी का प्रभावी उपचार होता है। नेत्र अधिक तेजस्वी हो जाते हैं। नेत्र विकार जैसे आंखें दुखना, रातुंध तथा नेत्र ज्योति कम होना का उपचार हो सकता है। कानों के रोगों, श्रवण शक्ति कम होने और कान बहने के उपचार में यह लाभकारी है। संक्षेप में गर्दन से ऊपर विभिन्न अंगों को रोगों को निवारण में यह क्रिया लाभदायक है। आध्यात्मिक लाभ, गूढ़ दृष्टि से देखें तो वायु के मुख्य प्रवाह में आ रहे बाधाएं दूर करने से शरीर की सभी कोशिकाओं पर व्यापक प्रभाव होता है। और जब लास्ट में आप सारी क्रियाएं करते हैं तो उसके बाद आराम से साइड में समस्थिति में खड़े होते हुए यौगिक श्वसन करना है। धीरे से पूरा श्वास को लेना, धीरे से छोड़ना, पहले गले में, फिर चेस्ट में, फिर पेट में। फिर छोड़ते समय पहले पेट से छोड़े, जिसमें सबसे लास्ट में लिया है उसमें सबसे पहले छोड़ना है। जैसे गले से छोड़ो, फिर चेस्ट से और पेट से। नमस्कार। ओम परमात्मने नमः। जब देखिए हम हमेशा ये काम करते हैं तो यौगिक श्वसन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी श्वास की गति जो है छिन्न भिन्न हो जाती है। हम भस्त्रिका या हम कपालभाति की क्रियाएं करते हैं जो हमारे नोस्ट्रल को साफ करने के लिए, उसमें हमारा नोस्ट्रल साफ करते करते हमारी जो बीपी है वो बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी आप शोधन क्रिया करते हैं उसके बाद ये यौगिक श्वसन 100% करना है। मैंने तो आपको बस सिखाने के लिए दिखाया। आप इस यौगिक श्वसन को कम से कम 1 मिनट से आपको जैसे सुलभ लगे उतना ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम ये क्रिया नहीं करेंगे तो बहुत ही परेशानी होगी। जो पानी हमारा सफाई के लिए गया था वही हमारा परेशानी बन के अंदर रहेगा। उसके बाद साइनस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है अगर उसकी हम क्लीनिंग नहीं करते हैं तो। इसीलिए कभी भी कोई भी चीज़ करने से पहले परामर्श ज़रूरी है। अकेले जब कर रहे हो तो हमें कमेंट्स में पूछा करो कि किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है तो उसका मैं अलग से वीडियो बना के आपको भेजूँगा। और ये सारी चीज़ें मैं आपको एकदम सही और तरीके से बताऊँगा। ध्यान रहे कि आप हमेशा मेरे को फॉलो करते रहें। जो भी दिक्कत आ रही है कमेंट में बताएं, मैं उसका वीडियो बना के आपको एकदम पूरा समझा दूंगा। ये अपने सारे जो गर्दन के ऊपरी हिस्से हैं उनको क्लीन करता है। नेट एंड क्लीन करके श्वास का प्रभाव एक अच्छी तरीके से बढ़ता है। जब भी आप शोधन क्रिया करते हैं तो आपकी कपाल की समस्या या साइनस की समस्या, ये सारी समस्याएं दूर होती है।